हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट को। सभी जगह से दोस्तों प्रश्न लिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 20 प्रश्न तक हिंदी के, बाकी उसके बाद दोस्तों प्रश्न आगे को आते रहेंगे। 100 प्रश्नों का दोस्तों इसमें आपका टेस्ट होने वाला है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी भी दोस्तों हमारे सिलेबस में दी हुई है। प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा गया था पटवारी परीक्षा में, बाकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों आर ओ या SI किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तनी दोस्तों सिलेबस में है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध शब्द है, यानी कि इसमें दोस्तों 3 रहेंगे शुद्ध और 1 होगा अशुद्ध। तो पहला ऑप्शन है मैथिली। दोस्तों मैथिली इसी तरह से दोस्तों ये शुद्ध होता है। कई लोग इसको मैथली लिखते हैं, लेकिन दोस्तों जो कि गलत हो जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, मैथिली यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है। मैथिली दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है मैथिली भाषा, ये भी आपको याद रखना है। प्रज्वलित दोस्तों ये शुद्ध लिखा गया है, प्रज्वलित बिल्कुल सही है यहाँ पर। और उज्ज्वल भी दोस्तों कई बार आता है, उज्ज्वल दोनों जो दोस्तों आधे रहेंगे इसमें, उज्ज्वल में। और प्रज्वलित भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पैतृक, पैतृक गाँव, पैतृक दोस्तों ये पैतृक भी बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माननी दोस्तों यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोस्तों माननी लिखा जाएगा इस तरह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंजलि से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और अंजलि के लिए दोस्तों एक लाइक इस वीडियो को आपको जरूर से करना है, और हो सके दोस्तों शेयर जरूर से कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हालांकि दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अंजलि से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। और अंजलि के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहां पर आपको बताना है, चिराग तले अधियारा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, या फिर तिनके की ओट पहाड़ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसका सही भाव दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चलेंगे और अंत तक बने रहेगा। प्रैक्टिस दोस्तों जरूर से आपको करनी है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं गवैया। तो यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसमें दोस्तों या प्रत्यय है गवैया में, और उपसर्ग दोस्तों लगते हैं शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय लगते हैं शब्द के अंत में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? क्षणदा बिल्कुल है, तोसा, तमिश्रा दोस्तों ये तीनों हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया यानी कि दोस्तों इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। रमेश ने सुरेश को क्या दी दोस्तों? पुस्तक दी, सकर्मक है। माली पेड़ों को पानी देता है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है हमारा, क्या देता है? पानी देता है। बीना सामान लाती दोस्तों ये भी ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा जोर से रोया दोस्तों, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? किसमें है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। ईस यज्ञ दोस्तों मैंने आपको बताया था, इस तरह से आपको याद रखना है ईस यज्ञ दोस्तों, ये आपको याद रखना। ये जो छोटी बड़ी दोनों जो बहनें हैं ये दोस्तों आएंगी तालु में, और जो ये शिखर वाला स्व है ये भी दोस्तों तालु से, ये भी तालु से, और ग्यों ये भी दोस्तों तालु से, और पूरा चौवर्ग। तो ये आपको याद रखना है, और इसका से उत्तर हो जाएगा तालु। अगला प्रश्न है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। दोस्तों इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, देखिए 4 ऑप्शन, और कितना छोटा दोस्तों प्रश्न है। इसी तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उर्वरा शब्द के लिए
वाक्यांश, यानी कि क्या बंजर भूमि को कहते हैं, उपजाऊ भूमि को कहते हैं, ऊसर या फिर समतल भूमि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश ये हो जाएगा उपजाऊ भूमि। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस क्रम में असन असनी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जबरदस्त प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो ये पहला वाला असन है दोस्तों इसका हो जाएगा अभाव, और जो ये असनी है इसका हो जाएगा स्वभाव। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे संभावना रहती है कि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका लेखक कौन है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर राम कुमार वर्मा सिलेबस में नहीं है, और यहाँ पर रामविलास शर्मा भी नहीं है। इसका से उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी तरह से दोस्तों प्रश्न आपने देखा होगा कि आयोग ने पूछा हुआ था, जो कि दोस्तों और जो ऑप्शन थे वो हमारे सिलेबस के नहीं थे। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। इसका से उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस शब्द के सामने उसके अर्थ को सही विपरीतार्थक शब्द नहीं, यानी कि दोस्तों विपरीतार्थक बोले तो विलोम शब्द, किसका यहाँ पर शुद्ध नहीं है? अमर मृत्यु बिल्कुल सही है। निषिद्ध का विहित होता है, जरट का शिशुक होता है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रित का अनृत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अलिख लिखा हुआ है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। हिंदी के एसआई सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण है। वहाँ भी दोस्तों दरोगा परीक्षा में 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, वो भी जबरदस्त लेवल के। तो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्या अभिधात्मक होनी चाहिए, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, या फिर अभिधा लक्षणा मिश्रित? जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया था। इसका से उत्तर हो जाएगा कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और हिंदी में दोस्तों स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, बाकी ओवरऑल भी आपको बताना है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर दोस्तों 3 वाक्य जो रहेंगे वो अशुद्ध रहेंगे, और 1 वाक्य रहेगा जो रहेगा शुद्ध। हम तो अवश्य ही आएंगे, एक तो हम तो अवश्य ही आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम तो अवश्य आएंगे, ही लगाने की यहाँ पर अतिरिक्त वो देने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तब शायद, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अभी तक दोस्तों सही लग रहा है सी वाला। बाकी इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। इस बात को के नहीं होना चाहिए था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कविता अनेकों दोस्तों जहां पर भी आपको दिखाई दे, अनेकों दोस्तों शब्द नहीं होता है, अनेकों आपको जहां पर भी दिखाई दे, कई बार आता है प्रश्न में, तो अनेकों को आपको हटा देना है, अनेक शुद्ध होता है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलंकार से यहां पर प्रश्न पूछा गया है, और जो कि हमारे सिलेबस में भी है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें है अनुप्रास का ही दोस्तों एक भेद है, जो हो जाएगा लाटानुप्रास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर दोस्तों पूत यानी कि पुत्र अच्छा है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, अगर खराब है तो भी कोई फायदा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है। जबरदस्त प्रश्न है, और इस तरह का दोस्तों प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो बहुत कम अभ्यर्थी इस तरह के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना। देखिए पहले ऑप्शन पढ़िए, कम समय में अधिक बोलना, की मितव्ययिता, या फिर उच्चारण की सुविधा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का दोस्तों अर्थ हो जाएगा उच्चारण की सुविधा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पर्यंक शब्द का तद्भव। पर्यंक दोस्तों क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव हो जाएगा पलंग। पलंग हो जाएगा, पाल की नहीं होगा, ये हो जाएगा पलंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पर्यटक तो वैसे भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 दोस्तों पुल्लिंग होंगे और 1 होगा स्त्रीलिंग। मोती दोस्तों पुल्लिंग है, लाल पुल्लिंग है, मणि पुल्लिंग है, मणि दोस्तों नहीं, मणि दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मणि दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है।
मणि स्त्रीलिंग शब्द है और माणिक दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है। तो माणिक पुल्लिंग हो जाएगा, लाल मोती पुल्लिंग है, मणि हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य परविशेषण का उदाहरण है? परविशेषण का उदाहरण है ये यहाँ पर आपको बताना है। विशेषण दोस्तों जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेष्य दोस्तों जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। परविशेषण की परविशेषण दोस्तों होता है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, वो होता है परविशेषण। मेरा लड़का आलसी है, वह नौकर नहीं आया, जैसा देश वैसा भेष, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो कश्मीरी सेब दोस्तों कैसा लाल होता है? तो सिंदूरी लाल होता है। तो सिंदूरी लाल दोस्तों ये परविशेषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अंगूर किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों अंगूर संस्कृत तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन आपका गया हिंदी, फारसी और एक ऑप्शन कौन सा है? अरबी। तो अंगूर दोस्तों किस भाषा का शब्द है? मान लीजिए दोस्तों ये परीक्षा में अगर पूछा जाता है तब क्या दोस्तों इसका सही उत्तर आप कर पाएंगे? वीडियो में दोस्तों पूछा गया था कि गरम किस भाषा का शब्द है, इस तरह से प्रश्न बना था। अब किसी ने नहीं सोचा था कि गरम भी इस तरह का शब्द भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो इसी तरह दोस्तों जैसे गरम जो है दोस्तों वो फारसी भाषा का है और ये भी जो है अंगूर जो है ये भी दोस्तों फारसी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है? निषेध दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 नहीं 5 ऑप्शन आज हो गए हैं। तो निषेध दोस्तों यहाँ पर आपको बताना निषेध, इसका दोस्तों आपको वर्ण विच्छेद करना है। निषेध, निषेध दोस्तों यहाँ पर बड़ी आ गया है, ऑप्शन हम हटाएंगे। यहाँ पर 100 पूरा लिख दिया, इस तरह से नहीं होगा, ऑप्शन हम हटाएंगे। और यहाँ पर है 9ई, ये तो 9ई 100। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये ए की मात्रा है तो ये गलत हो जाएगा, आई की मात्रा आनी चाहिए थी। और यहाँ पर तो डी में तो सीधे सीधे लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन से हटा सकते हैं आप क्योंकि इससे जल्दी आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वरना दोस्तों समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर होगा निषेध। जरूरी नहीं दोस्तों यही आए, वर्ण विच्छेद से दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं, कई बार पूछा जाता है, तो इन्हें जरूर से देख लीजिएगा। वर्ण विच्छेद तो दोस्तों आपको इनको तोड़ना रहता है, जैसे 9 फिर हलंत रहेगा, हलंत दोस्तों सब में लगेगा, फिर ई यानी कि छोटी की मात्रा है तो ई, फिर 100 फिर आई फिर ध फिर ओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा उत्तराखंड का पहला प्रश्न। बसंती देवी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, उनका योगदान किस नदी के पुनरुद्धार के लिए है? तो करंट अफेयर का दोस्तों ये प्रश्न है। इनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2022 में। तो दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा किस नदी के पुनरुद्धार के लिए? ये हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी के तट पर दोस्तों अल्मोड़ा है, कोसी नदी के पुनरुद्धार के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कौन सा यहाँ पर विकल्प सुमेलित नहीं है? देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1839। अब देखिए 1839 दे दिया, यही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर होगा 1939। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1839 ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर 1839 दे दिया, ये हो जाएगा 1939। नगाड़े खामोश है दोस्तों, ये गिरदा की है, गिरीश तिवारी गिरदा, गौरीदत्त पांडे गोरदा, दोनों अलग अलग हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात दोस्तों ये क्या था? सुरेश भाई ने, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को किस नाम से विपणित किया जाता है? दोस्तों वही प्रश्न है, परीक्षा वाणी में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंचल दूध पीता है उत्तराखंड और इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री। अगला प्रश्न है लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये भीमताल के समीप खुटानी में स्थित है लोक संस्कृति संग्रहालय। इसकी दोस्तों स्थापना होती है 1983 में, यशोधर मठपाल के द्वारा दोस्तों की गई थी, ये आपको याद रखना है। और यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। कुमाऊं की चित्रकला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में है? तो दर्रू से दोस्तों प्रश्न बनता है, इस तरह से भी याद रखेगा कि कौन सा दर्रा किसके बीच है, किसको जोड़ता है, तो इस तरह से भी आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों चमोली में, चमोली जनपद में है कुनकुन खाल दर्रा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 1903 में किसके द्वारा
हैप्पी क्लब की स्थापना की गई? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है और बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा दोस्तों की गई थी 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ दोस्तों किया जाएगा ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केंद्र? दोस्तों ये किया जाएगा दून में, देहरादून इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केदार मंडल व स्त्री देश पर ललितादित्य के आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है कल्हण की राजतरंगिणी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में दोस्तों कुलिंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है केदार मंडल व स्त्री देश पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। श्रीनगर दुर्दशा दोस्तों मौलाराम बिल्कुल है। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र बनाया दोस्तों, ये बनाया था धरणीधर चंदोला ने, बिल्कुल सही है। पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस जिले में गुड़ केदार मेले का आयोजन किया जाता है? दोस्तों ये मेला लगता है अल्मोड़ा में। श्यालदेव बिखौती मेला दोस्तों ये भी लगता है अल्मोड़ा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्मोड़ा में लगता है गुड़ केदार मेला। गणनाथ मेला ये भी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है? जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा दोस्तों राज्य है पहला राज्य उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सेवा शुरू करने वाला? पहला राज्य ये हो जाएगा अपना प्यारा उत्तराखंड। बोले तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई? CAP की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2003 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बागेश्वर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस जनपद में शुरू की? जबरदस्त प्रश्न है, किस जनपद में शुरू की? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दून में की थी, देहरादून इसका सही उत्तर है। किस शासक को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी? तो बहादुर दोस्तों किसके नाम के आगे लगा हुआ है? तो बाज बहादुर चंद, तो इसी के दोस्तों नाम के यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने दी थी बहादुर या जमींदार की उपाधि बाज बहादुर चंद को। बाज बहादुर चंद। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? तो बुग्याल दोस्तों आपने बहुत पढ़े होंगे परीक्षावाड़ी में। गुरसो बुग्याल दोस्तों चमोली में है, बिल्कुल है। फूलों की घाटी दोस्तों ये तो सभी को पता है चमोली में है। चित्रकांठा दोस्तों ये हो जाएगा, ये भी चमोली में है। सोनगाड़ छायागाड़ दोस्तों उत्तरकाशी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों अगर आपने परीक्षावाड़ी अच्छे से पढ़ी है तो इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। तो मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जल्दी से बताइए। अब दोस्तों ये देखिए चरम वाद्य में कौन आएगा? जैसे ढोल आएगा, हुड़की, ढोल दोस्तों ये सब चरम वाद्य में आएंगे। सुशिर वाद्य यानी कि दोस्तों फूक वाद्य यंत्र जैसे अलगोजा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा घन वाद्य यंत्र है मंजीरा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है? जबरदस्त प्रश्न है। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा दोस्तों ये कहाँ शुरू होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी में। टिहरी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य की कुल आय में स्वयं का कर राजस्व लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 23.5%। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? अब दोस्तों परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा ही दोस्तों इधर उधर के प्रश्नों को लाने का भी दोस्तों यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में, आपने देख लिया होगा। और यूके SSSC दोस्तों जो एग्जाम कराएगा उसमें भी दोस्तों लगभग 30-32 क्वेश्चन
बिल्कुल दोस्तों आसान आसान रहते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन दोस्तों यूके ट्रिपल एससी में ज़बरदस्त रहते हैं और किताबों से भी लिए रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहन सिंह मेहता थे, 1921 में गए थे धारा 107 के तहत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये कब आया था? उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून दोस्तों ये है 2011 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने प्रतिभाग किया था? ठाकुर ज्योति सिंह नेगी, ज्योतिराम कांडपाल, दीपा नौटियाल, दीपा देवी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? दोस्तों लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने, याद रखेगा। और एक परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था कि देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? क्योंकि दोस्तों ये अल्मोड़ा के थे ज्योतिराम कांडपाल, तो इन्होंने दोस्तों की थी देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना। ये भी लगे हाथ याद रखेगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी? जबरदस्त प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जी विलियम्स दोस्तों, ये तो यहाँ पर गढ़वाल भाषा और उसका साहित्य लिखेंगे नहीं, एटकिंसन भी नहीं लिखेंगे, हरिदत्त भट्ट या फिर गिरिजादत्त नैथानी। अब दोस्तों जो नैथानी है इनका संबंध पत्रकारिता से था, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बचता है हरिदत्त भट्ट शैलेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सतोपंत ग्लेशियर किस जनपद में है? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, परीक्षा में दोस्तों आएगा तो कोई ना कोई ग्लेशियर 1 नंबर आपको जोड़ से देकर जाएगा। तो सतोपंत ग्लेशियर दोस्तों ये चमोली में है, और अलकनंदा नदी दोस्तों यहीं से निकलती है सतोपंत ताल से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंवार वंश में जौ व तिमाशा का संबंध था? नृत्य, मुद्रा, अभिलेख और ताम्रपत्र। तो जौ व तिमाशा दोस्तों ये क्या थी? दोस्तों ये थी मुद्रा थी, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? गढ़वाल समाचार 1902, गढ़वाली 1905, हिमालय फोकलोर तारादत्त गरोरा और ईशेरमन ओकले। दोस्तों इनकी पुस्तक है, ये तो होगा नहीं। अल्मोड़ा अखबार 1871 में, और इसका सही उत्तर होगा समय विनोद, जो कि दोस्तों निकला था 1868 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है अल्मोड़ा में, 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। बिनसर दोस्तों ये वन्यजीव विहार कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में, बिनसर के जंगल दोस्तों ये हैं अल्मोड़ा में। अगला है, चिपको आंदोलन की जन्मदात्री के रूप में जाना जाता है? दोस्तों चिपको वुमेन कहा जाता है गौरा देवी को, और गौरा देवी को दोस्तों इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था 1986 में। गौरा देवी का दोस्तों जन्म हुआ था 1925 में, ये भी याद रखिएगा 1925 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हर्षवंती बिष्ट दोस्तों ये पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? दोस्तों ये हुई थी 2011 में। अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011। अगला है, मतदाताओं की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र? मतदाता, अब दोस्तों जहां पर मतदाता और एक आता है क्षेत्रफल, परीक्षा वाणी में दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा कई बार, उसी का यहाँ पर दोस्तों आपका टेस्ट हो रहा है। तो मतदाता दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? ये हैं हरिद्वार में। अगर दोस्तों प्रश्न आए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी लोकसभा सीट, तब दोस्तों हो जाएगा पौड़ी। मतदाता की दृष्टि से दोस्तों ये हो जाएगा हरिद्वार, और एससी के लिए दोस्तों जो सीट है आरक्षित है दोस्तों लोकसभा की, हमारे यहाँ 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, और एससी के लिए दोस्तों जो सीट है वो है अल्मोड़ा वाली सीट, एससी के लिए आरक्षित है। ये भी आपको लगे हाथ याद करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियां कहलाती हैं? सैण, तराई, भाबर या दून या द्वार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियां कहलाती हैं दून या द्वार क्षेत्र। दून व द्वार क्षेत्र, ये आपको याद रखना, दून या द्वार। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों के निर्माण वर्ष में कौन सा गलत है? अल्मोड़ा, नैनीताल 1891, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 को,
टिहरी 1 अगस्त 1949 को। हरिद्वार दोस्तों यहाँ पर गलत है, 1988 में दोस्तों हरिद्वार बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार दोस्तों यहाँ पर ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जामरानी बांध परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों जो जामरानी बांध है यहाँ पर जय रानी है, जामरानी कर लीजिए। जामरानी बांध परियोजना दोस्तों ये गौला नदी पर है और कहाँ दोस्तों, हल्द्वानी में। और इस परियोजना को दोस्तों कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है 2027 तक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जामरानी बांध गौला नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। हल्द्वानी, काठगोदाम दोस्तों ये सब गौला नदी के ही तट पर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था। कुली बेगार, तो कुली बेगार से दोस्तों प्रश्न बनता है। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तरायणी आपको बताई है, अभी हुआ था उत्तरायणी। और कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य, निःशुल्क कुली की व्यवस्था करना दोस्तों, ये तो नहीं था। निःशुल्क सेवा करना, निःशुल्क खेतों में मजदूरी करना, या फिर निःशुल्क राशन देना। तो कुली बेगार बर्दाश्त दोस्तों इसमें होता था निःशुल्क राशन देना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत मिलान किया गया है। चीला परियोजना गंगा बिल्कुल सही है, चीला गंगा बिल्कुल सही है। ढालीपुर दोस्तों यमुना पर बिल्कुल सही है, ढालीपुर यमुना बिल्कुल सही है। छिबरो टॉन्स पर, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तीनों के तीनों सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आजकल दोस्तों आयोग इस तरह के प्रश्नों को भी पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों चीला गंगा पर है, बिल्कुल है। ढालीपुर यमुना, छिबरो टॉन्स, तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया नैम्प यानी कि NAMP दोस्तों ये क्या है। नैम्प दोस्तों क्या है यहाँ पर आपको बताना है। जल प्रदूषण निगरानी कार्यक्रम, वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, मृदा प्रदूषण निगरानी कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी। जिन्होंने उपयुक्त सभी लगाया उनका 1 नंबर गया, सीधे 0.25 ये भी गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। दोस्तों परीक्षा वाणी अगर आपने पढ़ी है, बिल्कुल दोस्तों वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो स्कंद पुराण दोस्तों कहा गया है भुवनेश्वरी पीठ, बिल्कुल आसान है। चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर टिहरी जनपद में स्थित है हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत किस जिले में की गई। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, किस जिले में की गई है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति दोस्तों ये कौन थी। दोस्तों ये थे कुड़िंद लोग थे, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश दोस्तों ये कौन सा है, कुड़िंद। और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश ये है कत्यूरी। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन रहे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मार्गरेट अलवा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, अजीज कुरैशी, BL जोशी यानी कि बनवारी लाल जोशी, सूरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सबसे कम समय तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे कौन, BL जोशी, बनवारी लाल जोशी। प्रश्न पूछा गया था 2007 से लेकर 2009 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।